हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूजीसी नेट 2021 में टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। आइए देखते हैं इन 5 क्वेश्चंस को, उनके डिटेल सॉल्यूशंस भी देखेंगे इस वीडियो में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 पूछता है, एट विच लेवल ऑफ टीचिंग द मेन फोकस इज लेड ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन of ideas and information. Option number 1 memory level, option number 2 understanding level, option number 3 reflective level, option number D autonomous development level. So यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा easy है ये क्वेश्चन। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इन केस आपने मेरे वीडियो लेवल्स ऑफ टीचिंग नहीं देखा, जहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल को अच्छी तरीके से सिखाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या तो आई बटन पे क्लिक कीजिए। आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी अबाउट लेवल्स ऑफ टीचिंग, ताकि अगर एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है मेमोरी लेवल। क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर टीचर ज़्यादा करके फोकस करती है मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। सो ये एक इनिशियल लेवल ऑफ टीचिंग है जहाँ पर लर्नर्स को फोकस करना पड़ता है रोट लर्निंग में। सो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है मेमोरी लेवल। सो Question 2 है, given below are 2 statements. Statement 1, achievement and aptitude tests are designed to assess the upper limits of the examinee's knowledge and abilities. अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हम सब जानते हैं कि अचीवमेंट टेस्ट क्यों लिया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि मेजर कर सके कैंडिडेट के स्किल्स और नॉलेज को, और वहीं दूसरी तरफ एप्टीट्यूड टेस्ट को लिया जाता है ताकि कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को टेस्ट किया जाए, जैसे कि IQ। सो ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट आर डिजाइन्ड टू मेजर द टिपिकल बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनीज। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट लाइक ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव टेस्ट इसलिए लिया जाता है ताकि ट्रेट्स पता चल सके कैंडिडेट्स के। सो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. So यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। सो यस, यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ सम बेसिक टीचिंग कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाइड थ्रू वेरियस रिसर्चेस ऑन टीचिंग, which among them falls in the domain of behavioral competencies। अब पहले जान लीजिए कि कॉम्पिटेंसीज को आप 3 तरीके से सेग्रीगेट कर सकते हो। फर्स्ट है टेक्निकल, सेकंड है बिहेवियरल और थर्ड है पर्सनालिटी। जो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी है वो इंक्लूड होती है स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस। बिहेवियरल में होती है प्लानिंग और कम्युनिकेटिंग। पर्सनालिटी कॉम्पिटेंसीज में आती है सेल्फ एफिकेसी, लुकस ऑफ कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी। सो आइए चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। अगर आपको ये बेसिक नॉलेज है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट है सेल्फ एफिकेसी, जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक पर्सनालिटी कॉम्पिटेंसी है। बी प्लानिंग, प्लानिंग है बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी। अच्छा, और एक बात ज़रा बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी की आप याद रखना, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी को कहा जाता है जनरल कॉम्पिटेंसी या तो सॉफ्ट स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। थर्ड लुकस ऑफ कंट्रोल, ये है पर्सनालिटी कॉम्पिटेंसी। फोर्थ कम्युनिकेटिंग, जैसे मैंने आपको बताया ये है एक बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी।
फिफ्थ फ्लेक्सिबिलिटी अगेन एक पर्सनालिटी कॉम्पिटेंसी है। सो यहाँ पर आप देख चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर करेक्ट आंसर है कम्युनिकेटिंग और प्लानिंग। आई मीन ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। सो देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 and 4 ओनली। प्लानिंग एंड कम्युनिकेटिंग यहाँ पर करेक्ट है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 4 जो एक मैच द कॉलम है। लिस्ट 1 में दिए गए हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग, लिस्ट 2 में दिए गए हैं टेक्निक्स फॉर इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस। फर्स्ट है फेस टू फेस इंटरैक्टिव मेथड, इसका करेक्ट आंसर है रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस कपल्ड विद डिस्कशन। सेकेंड ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मेथड, इसका करेक्ट आंसर है मॉड्यूलर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। 3 है इंडिविजुअलाइज्ड मेथड ऑफ टीचिंग, से इसका करेक्ट आंसर है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल पैकेजेस। अब क्यों है, बिकॉज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल पैकेजेस इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जैसे 1-to-1 टीचिंग हो और सेल्फ पेस्ड लर्निंग हो। सो इंडिविजुअलाइज्ड मेथड ऑफ टीचिंग का करेक्ट आंसर होगा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल पैकेजेस। फिर 4 है ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग, इसका करेक्ट आंसर है यूजिंग स्वयं एंड मूक्स। तो आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 का है डी, ऑप्शन नंबर 2 का है सी, ऑप्शन नंबर 3 का है बी, ऑप्शन नंबर 4 का है 1। फेस टू फेस इंटरैक्टिव मेथड, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस कपल्ड विद डिस्कशन, द ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मेथड, इसका करेक्ट आंसर है मॉड्यूलर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इंडिविजुअलाइज्ड मेथड ऑफ टीचिंग, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल पैकेजेस, और 4th ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो स्वयं या मूक्स कह सकते हो। मूक्स का फुल फॉर्म वैसे है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। सो प्लीज़ ये याद रखना। आइए देखते हैं क्वेश्चन 5। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास फेस अ प्रॉब्लम इन लर्निंग। You want to identify the deficiencies and difficulties of the learner. Which evaluation would you choose? Option number 1 formative evaluation, option number 2 summative evaluation, option number 3 diagnostic evaluation, option number 4 qualitative evaluation. अब मैं आपको बता दूँ फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन क्या करता है। फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन आइडेंटिफाई करता है कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है। अब डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन एक स्टेप अहेड जाता है और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कॉजेस क्या है वो प्रॉब्लम की, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन, जहाँ पर ये एवेल्यूएशन आइडेंटिफाई करता है डेफिशिएंसीज और डिफ़िकल्टीज जो लर्नर को हो रही है। सो ये 1 स्टेप अहेड है ऑफ फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। I hope you found the video helpful, and if you did, then do like, share and subscribe to my channel. I will be back really very soon. Thanks for watching. You can also follow me on Instagram and Facebook.